हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र यादें 2021 करंट अफेयर की इस सीरीज़ के अंतर्गत हम वर्ष 2021 में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि MPPSC प्री, MP पुलिस एग्ज़ाम्स और व्यापम संबंधी अन्य एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन सभी एग्ज़ाम्स में इस सीरीज़ से एक या अधिक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम इस सीरीज़ को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आप भी इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इस सीरीज़ को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, ये सभी पॉइंट दिए हुए हैं। निधन, चर्चित पुस्तकें। तो हम जो है इन पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे पार्ट वाइज, ताकि आप सभी को ये इंटरेस्टिंग भी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यादें 2021 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय घटना चक्र हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत, अभियान जो है उसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि भारत में जो है दो नए विश्व विरासत स्थल जो है, भारत के दो नए विश्व विरासत स्थल जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को में जोड़े गए हैं। और ये जो नए विश्व विरासत स्थल है ये है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा है धौलावीरा। इसमें से जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का स्थान 39वां है और धौलावीरा का स्थान है 40वां। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है फर्न प्रजातियों का संरक्षण करना। इसके बाद है संसदीय आउटरीच कार्यक्रम। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसे क्या कहा गया है, संसदीय आउटरीच कार्यक्रम। इसके बाद है मध्य प्रदेश में अटल प्रगति मार्ग। मध्य प्रदेश में अटल प्रगति मार्ग परियोजना को जो है मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल जो एक्सप्रेस वे है, इसके आसपास जो है एक औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ है कार्बी आंगलोंग शांति समझौता। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता, ये समझौता जो है असम में एक कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है जहाँ पे दशकों से हिंसा चल रही है और इस हिंसा को समाप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इसमें केंद्र सरकार भी है, इसमें 5 विद्रोही समूह है और राज्य सरकार, ये 3 पक्षों द्वारा जो है ये समझौता किया गया है और इस समझौते से कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में शांति की संभावनाएं उत्पन्न हुई है। इसके बाद है सरकारी सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना है सुप्रीम कोर्ट की फास्टर प्रणाली। फास्टर प्रणाली जो है जमानत आदेश पारित होने के बावजूद भी जो है आदेशों के संचार में देरी हो जाती थी, इसके लिए जो है एक नई प्रणाली खोजी गई है और इसका नाम दिया गया है फास्टर प्रणाली। फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इससे जो है ऑनलाइन जमानत दी जा सकेगी।
इसके बाद है मानव तस्करी संबंधी कुछ आंकड़े बाहर आए हैं। तो 2019 में 2208 और 2020 में जो है 1714 मामले। इससे जो है तस्करी में जो है 22.4% की कमी आई है। इसके बाद आता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। तो 9 सितंबर 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है देश में ODF प्लस से जुड़ी पहलों और परिणामों में तेजी लाने में सहायता करना। फिर है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958। इसके द्वारा जो है असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। 1990 में पहली बार जो है 1990 में घोषित किया था और उसके बाद जो है 6-6 महीने करके इसे बढ़ाया जाता रहा है। तो इस अंतिम बार जो है 28 अगस्त 2021 को असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही है। नया संसद भवन, इसका नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको मंजूरी मिली है। इसके बाद एक सहकारिता मंत्रालय खोला गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जो है एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है जिसका प्रभार जो है अमित शाह जी को दिया गया है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठित करने का प्रस्ताव पारित हो गया है और अब जो है इसमें संसद की मंजूरी बाकी है। हालांकि यहाँ पहले 1968 तक के जो है यहाँ पे विधान परिषद हुआ करती थी। 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया और अब फिर से यहाँ पे विधान परिषद बनाई जा रही है। फिर 100 दिनों का सुजलाम अभियान, आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के रूप में जो है इसे स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य है अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा देश में जो है अधिक से अधिक खुले से शौच मुक्त प्लस गाँव का निर्माण करना। सुजलाम अभियान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि सुजलाम अभियान किस चीज़ से संबंधित है। तो आप क्या बता सकते हैं वहाँ पे कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा अधिक से अधिक शौच मुक्त प्लस गाँव का निर्माण करना। परिसीमन आयोग ने जो है एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मार्च 2022 तक जो है ये रिपोर्ट आएगी। इसके अनुसार जो है वहाँ विधानसभा में 7 सीटें बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई जा सकती है वहाँ की विधानसभा में। इसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है 30 जनवरी 2021 को एक पल्स पोलियो कार्यक्रम स्टार्ट किया था जो कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वाराणसी में, कहाँ पे, वाराणसी में जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया है और ये जो है भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है और ये सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा भी देगा। तो और यहाँ बॉक्स में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट दी गई है। इसके अनुसार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर जो है पहले नंबर पे रहा है, जबकि दूसरे नंबर पे गुजरात का सूरत और विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है तीसरे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही जो है इंदौर जो है 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में जो है राज्यों का भी इसमें क्या रहता है। और लास्ट में है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट, जिसके अनुसार इंदौर जो है 5वीं बार देश में जो है स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। अगर राज्यों की रैंकिंग देखी जाए तो राज्यों में जो है स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ जो है तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान है।
याद रखिएगा। स्वच्छता शहरों की अगर बात करें तो उसमें इंदौर जो कि 5वीं बार आया है, उसके बाद सूरत और फिर विजयवाड़ा। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर है, जो कि 3 बार पहले स्थान पर आ चुका है, और मध्य प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर है। जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप शहर है, टॉप 20 शहर है, इसमें इंदौर, हमारे मध्य प्रदेश के जो है 4 शहर शामिल हैं। इंदौर, भोपाल जिसका 7वां स्थान है, ग्वालियर जिसका 15वां स्थान है, और जबलपुर जिसका 20वां स्थान है। तो इन रैंकिंग्स को आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कोई भी एग्जाम्स में। तो आप ज़रूर इन रैंकिंग्स को ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। इस सीरीज़ का और राष्ट्रीय घटना चक्र का हम सेकंड पार्ट जो है जल्द ही लेके आएंगे। तो ध्यान से आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और अपने नए वर्ष में जो है सफलता प्राप्त करने के लिए लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।